दोस्तों, भारतीय नौसेना प्रमुख की तरफ से दिए गए एक बयान ने मालदीव के राष्ट्रपति की नींद उड़ा दी है, क्योंकि हमारी तरफ से सामने आ रहे संकेत मालदीव के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे हमारे क्षेत्र में कूटनीति पर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, जब से मोहम्मद माइजू मालदीव के नए राष्ट्रपति बने, तब से उनका भारत विरोधी स्टांस और भी ज्यादा बड़ा हो गया। उन्होंने भारतीय मिलिट्री को मालदीव की जमीन छोड़ने का आदेश दिया, चीन के साथ संबंध मजबूत किया और एक ऐसे चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन भी दे दी, जिसको लेकर भारत श्रीलंका ने विरोध करते हुए प्रतिबंध लगाया था। इससे भारत की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति यहाँ पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने भारत को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर 15 मार्च तक भारत अपनी मिलिट्री मालदीव की जमीन पर से नहीं हटाता तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब भारतीय नौसेना की तरफ से दिए गए बयान सबको हैरान करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार सर ने कहा है कि भारत ने अभी तक अपनी मिलिट्री को ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है जिसके आधार पर वे मालदीव को छोड़ दे। मतलब मालदीव में हमारे जो भी हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट और 77 सैनिक तैनात है, उन्हें मालदीव छोड़कर वापस आने के लिए कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। जबकि 15 मार्च आने में लगभग 45 दिनों का ही समय बाकी है। इसके बावजूद भारत कोई भी एक्शन लेता नजर नहीं आ रहा। मतलब भारत ने एक तरह से ये बात साफ कर दी है कि भले ही मोहम्मद माइजू अपनी तरफ से बड़े बड़े अल्टीमेटम दे दे, लेकिन जब तक हम मामले को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक भारतीय मिलिट्री का एक भी जवान मालदीव की धरती को छोड़कर वापस नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि भारत को उम्मीद है कि अभी बैकडोर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके हम मालदीव के साथ कोई रास्ता निकाल सकते हैं और भारत को अपने सैनिकों को वापस ही ना बुलाना पड़े, जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब दोनों देशों के बीच में तनाव चरम सीमा पर है, तभी मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सदियों से चले आ रहे हैं और एक दूसरे के लिए सम्मान पर आधारित हैं। ऐसे में वे भारत को बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे कि उनके द्वारा उठाए गए कदम अभी तक पूरी तरह से भारत विरोधी रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मालदीव चीन के साथ काफी नजदीक हो चुका है। फिलहाल भारत के लिए बड़ी चुनौती तो यह है कि मालदीव अभी भी चाहता है कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हालांकि भारतीय मिलिट्री जो मालदीव में तैनात है, उसमें कोई भी खतरनाक उपकरण नहीं है और उनके पास बस वही उपकरण शामिल है जिससे हम मालदीव के लोगों की मदद करते हैं। ऊपर से भारत विरोध करने में मालदीव इतना आगे निकल चुका है कि उन्होंने चीन के एक जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन भी दे दी, जिसकी वजह से इस चुनौती का सामना करना भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर से अपने इंडियन काउंटर पार्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए गए। इस बार उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, वह सुनकर न सिर्फ पश्चिमी देश हैरान रह गए, बल्कि शी जिनपिंग को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि पुतिन ने पीएम मोदी की सीधी तारीफ की और उन्हें भारत के आर्थिक विकास समेत फॉरेन पॉलिसी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दरअसल दोस्तों, पुतिन गुरुवार को रशिया के स्टूडेंट डे पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व में कुछ सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर रखने वाला देश है, जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि पीएम मोदी के अंदर उस तरह की क्वालिटी है जिससे हमारा देश एक संगठित और आत्मनिर्भर तरह से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्वतंत्र विदेश नीति रखने के लिए भी सराहना की है। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से ही आज भारत एक काफी मजबूत और स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी का पालन कर रहा है, जिसके तहत हम किसी भी एक देश के लिए अपने इंटरेस्ट को साइडलाइन नहीं कर रहे। ऐसा हम कई मौके पर देख भी चुके हैं, चाहे बात रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदने की हो या फिर इजराइल हमास के मुद्दे पर बयान देने की। भारत हर समय अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा, जिसका फायदा आज भारत को मिल भी रहा है। हम देख सकते हैं कि कैसे दुनिया भर के देश भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने में लगे हैं, खास करके वैसे देश जो अमेरिका, चीन और रूस में से किसी के भी साथ नहीं जा सकते, वे भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। इस कूटनीतिक खेल में भारत के हथियारों को एक्सपोर्ट का बड़ा मौका भी मिला है, जिसमें हमारे पास मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक के मार्केट तेजी से ओपन हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और मजबूत आर्थिक विकास दर की वजह से भारत आने वाले 10 से 20 सालों में एक पूर्ण महाशक्ति बन सकता है, जो हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही खबरों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।